नमस्कार। मैं विष्णुचंद गौड़ पुनः आपके समक्ष पीपीटी के माध्यम से चारबाग दर्शन के बारे में हम यह अध्ययन करेंगे। चारबाग के द्वारा केवल एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष को माना गया है, इसलिए चारबाग दर्शन के ज्ञान मीमांसीय विचारों को प्रत्यक्षवादी कहा जाता है। चारबाग दर्शन प्रत्यक्ष के अलावा जितने भी अन्य प्रमाण माने जाते हैं उनका खंडन करता है। इसी क्रम में हमने पूर्व लेक्चर में बताया था कि चारबाग अनुमान प्रमाण को भी प्रामाणिक नहीं मानता और वह ये मानता है कि यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का तो एकमात्र साधन प्रत्यक्ष ही है। अनुमान प्रमाण चूंकि प्रत्यक्ष की सीमा का अतिक्रमण करता है, इसलिए वह प्रमाण नहीं है। द्वितीय बात, अनुमान प्रमाण व्याप्ति पर आधारित है, तो चारबाग दर्शन व्याप्ति का खंडन करता है। वह मानता है कि हेतु और साध्य के मध्य यदि हम तीनों कालों भूत, वर्तमान और भविष्य में संबंध को प्रत्यक्ष कर सकते तो हम हेतु के आधार पर साध्य की सिद्धि कर सकते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम भूत और भविष्य की तो बात ही क्या, वर्तमान में भी जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य है, इन सभी बातों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अतः व्याप्ति की सिद्धि प्रत्यक्ष के द्वारा संभव न होने के कारण अनुमान प्रमाण प्रामाणिक नहीं है। पुनः चारबाग दर्शन कारण और कार्य सिद्धांत में भी विश्वास नहीं करता। साथ ही चारबाग दर्शन सामान्य की सत्ता में भी विश्वास नहीं करता, वह केवल विशेष वस्तुओं में विश्वास करता है। अतः चारबाग के द्वारा बताया गया है कि अनुमान प्रमाण प्रामाणिक नहीं है, लेकिन चारबाग के द्वारा अनुमान का जो खंडन किया गया है यह यथार्थतः सत्य नहीं है। अभी यह बात हम किस आधार पर कह सकते हैं, तो हम देखते हैं कि चारबाग दर्शन कुछ प्रत्यक्षों के निश्चित और असंदिग्ध होने के कारण वह सभी प्रत्यक्षों को निश्चित और असंदिग्ध होने का अनुमान कर लेता है, लेकिन अनुमान प्रमाण तो अप्रामाणिक है। तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो कुछ प्रत्यक्ष यदि प्रामाणिक है तो सभी प्रत्यक्ष प्रामाणिक ही होंगे। द्वितीय, प्रत्यक्ष के द्वारा भी हम जिस प्रामाणिकता का दावा करते हैं वह सभी स्थानों पर सही नहीं होता। जैसे अंधेरे में कभी कभी हम रस्सी को भी सांप समझ बैठते हैं, रेगिस्तान में हमें जलाशय होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जब हम रेल की दो पटरियों को देखते हैं तो वह दूर जाती हुई हमें मिलती हुई दिखाई देती है। यदि पानी से भरी बाल्टी में कोई सिक्का पड़ा हुआ हो तो वह तल से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार यदि पानी में कोई छड़ी पड़ी हुई हो तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह सभी ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन यह ज्ञान पूर्णतः प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। अतः प्रत्यक्ष को पूर्णतः निश्चित और असंदिग्ध ज्ञान नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार अनुमान के द्वारा भी जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे भी हम पूर्णतः प्रामाणिक नहीं माने, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण के समर्थन में चारबाग दर्शन जो तर्क देता है वह अनुमान प्रमाण के संदर्भ में भी लागू होंगे ही। जैसे जब प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विवाद और दोष रहित हो सकता है तो अनुमान और शब्द प्रमाण भी निर्विवाद और दोष रहित हो सकते हैं। पुनः व्यवहारिक जीवन की सफलता के लिए अनुमान को ज्ञान के यथार्थ साधन के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है।
चारवाक ने अनुमान का खंडन जिन जिन तर्कों के आधार पर किया है वे कालांतर में अनुमान की पुष्टि करते हैं। मूलतः अनुमान का जो मूल तत्व है वह है तर्क, और तर्क तथा अनुमान मानसिक क्रियाएं है, अतः दोनों अभौतिक है। चारवाक केवल भौतिक सत्ताओं में विश्वास रखता है, अभौतिक सत्ताओं में वह विश्वास नहीं करता, परंतु अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ अभौतिक प्रक्रियाओं को सहारा उसे लेना पड़ता है। जैसे सिद्धांत या विचार अभौतिक है, इसलिए उन्हें अनुमित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि अनुमान के अभाव में चारवाक अपने विचारों तक नहीं पहुंच सकता। अतः चारवाक के द्वारा जो अनुमान प्रमाण का खंडन किया गया है वह पूर्णतः सही नहीं है। व्यवहारिक जीवन में अनुमान को भी पूर्णतः प्रामाणिक प्रमाण माना जा सकता है। चारवाक दर्शन मूलतः प्रत्यक्षवादी दर्शन है, जो केवल ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रत्यक्ष को ही मानता है। चारवाक की प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा में गंभीर विसंगतियां विद्यमान है। वे अनुमान, शब्द और उपमान के खंडन में तर्कतः सफल नहीं हो पाए हैं, फिर भी उनके ज्ञान मीमांसीय विचारों की अपनी महत्ता है। अब यह महत्ता क्या है? तो इनके ज्ञान मीमांसीय विचारों ने भारतीय विचारकों के समक्ष अनेक समस्याएं पैदा की, जिनका समाधान करने के लिए अन्य भारतीय दार्शनिक विवश हुए। फलस्वरूप भारतीय दर्शन पुष्ट, समृद्ध और विकसित हुआ। पुनः चारवाक विचारकों में भारतीय दर्शन को रूढ़िवादी और अंधविश्वासी होने से बचाया। तो छात्रों, कई बार जब हम प्रश्न पूछते हैं, किसी चीज का खंडन करते हैं, तो जो दूसरा पक्ष होता है वह अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अन्य प्रमाणों की खोज करता है, अन्य तर्कों को जांचता है, परीक्षा करता है। उससे उनका जो विचार पक्ष है और भी मजबूत होता है। तो भारतीय दर्शन के अन्य जो पक्ष संप्रदाय है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य योग दर्शन या मीमांसा वेदांत दर्शन, उन सभी ने चारवाक के द्वारा जो प्रमाण मीमांसा संबंधी विचार दिए, उनके आधार पर अपने प्रमाण मीमांसा संबंधी विचारों का मूल्यांकन किया और अपने प्रमाण मीमांसा संबंधी विचारों को और भी तार्किक बनाया, जिसके कारण भारतीय दर्शन और भी पुष्ट, समृद्ध और विकसित हुआ है। साथ ही चारवाक दर्शन के द्वारा कई ऐसे विचार दिए गए जिनके द्वारा भारतीय दर्शन रूढ़िवादी और अंधविश्वासी नहीं हो पाया। जैसा कि पाश्चात्य दर्शन के काल में हम देखते हैं कि मध्यकाल पूर्णतः अंधयुग कहा जाता है और वहां पर पूर्णतः नवीन चेतना, नवीन विचार, इन सभी पर रोक लगा दी गई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में नए नए विचारों को हमेशा स्वागत किया गया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि भारत में जितने भी आक्रांत आए, वो यहाँ की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि को देखकर नतमस्तक हो गए और उन्होंने यहाँ की संस्कृति में ढलना स्वीकार किया। अतः हम कह सकते हैं कि चारवाक दर्शन के द्वारा भी भारतीय दर्शन को और समृद्ध बनाया गया। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण से एक और शब्द जुड़ा हुआ है, वह है श्रुति। श्रुति
जैसा कि आप जानते हैं वेदों से जुड़ा हुआ शब्द है। तो हम जानते हैं कि प्राचीन समय में ज्ञान को सुरक्षित करने का एक तरीका यह भी था कि गुरु के द्वारा शिष्यों को श्रवण ज्ञान के द्वारा ज्ञान दिया जाता था और पुनः शिष्य जब गुरु बन जाता था तो वह अपनी अगली पीढ़ी में उस ज्ञान का ट्रांसफर कर दिया करता था। तो शब्द प्रमाण इसी से संबंधित है। शब्द को प्रमाण इसलिए माना जाता है कि यह आप्त पुरुष अथवा विश्वसनीय व्यक्तियों के कथन होते हैं। अब आप्त पुरुष या विश्वसनीय कथन, विश्वसनीय व्यक्ति किसे माना जाए? तो समाज में ऐसे व्यक्ति जो आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं और उस क्षेत्र विशेष में उनके ज्ञान को प्रामाणिक माना जाता है, तो ऐसे सभी व्यक्ति आप्त व्यक्ति या विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं। जैसे कि हम देखते महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध या गौतम, कपिल, ये सभी आप्त व्यक्ति थे और इनके द्वारा जो कथन कहे गए, इनके द्वारा जो बातें बताई गई, उन सभी को हम आदर की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन चार्वाक दर्शन शब्द से प्राप्त होने वाले ज्ञान को प्रामाणिक नहीं मानता। चार्वाक के मतानुसार जब हम प्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में कोई शब्द कहते हैं तो उसे फिर भी प्रामाणिक माना जा सकता है, लेकिन वह भी प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त ज्ञान पर ही आधारित है। इसलिए शब्द को अन्य प्रमाण मानने की आवश्यकता ही नहीं है। पुनः यदि शब्द को अनुमान पर आधारित माना जाए, जैसे कि सभी विश्वास योग्य व्यक्तियों के वाक्य मान्य है, यह विश्वास योग्य व्यक्ति का वाक्य है अतः यह मान्य है। यह जो युक्ति दी गई है कि कोई व्यक्ति आप्त पुरुष है या आप्त पुरुष का कथन विश्वास करने योग्य है, यह अनुमान पर आधारित है। चूंकि अनुमान स्वयं प्रमाण नहीं है अतः अनुमान पर आधारित शब्द भी प्रमाण नहीं है। पुनः शब्द को अनुमान पर आधारित मानने पर शब्द प्रमाण स्वतंत्र प्रमाण नहीं रह जाता, अतः चार्वाक दर्शन शब्द प्रमाण का खंडन करता है। पुनः श्रुति के अंतर्गत वेदों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे अन्य दार्शनिक विचारधाराएं प्रामाणिक मानती है, लेकिन चार्वाक मानता है कि वेद प्रामाणिक नहीं है, वह वेदों की प्रामाणिकता का खंडन भी करता है। चार्वाक दर्शन के अनुसार वेद अनेकार्थता, असंगति और पुनरुक्ति के दोषों से भरे हुए हैं। वेदों में स्वर्ग, नरक, आत्मा, अतीन्द्रिय विषयों का वर्णन है और चार्वाक दर्शन ऐसा मानते हैं कि वेदों की रचना स्वार्थी लोगों द्वारा अपनी जीविका का प्रबंध करने के लिए की गई, अर्थात वेद केवल ऐसे लोगों का कृत्य है जिन्होंने अपने व्यवसाय के लिए रचा है और वेदों की रचना केवल व्यावसायिक दृष्टि से हुई है। तो इस प्रकार चार्वाक दर्शन शब्द प्रमाण का खंडन करता है। यद्यपि आज के समय देखा जाए तो चार्वाक दर्शन के द्वारा जो ये विचार रखे गए हैं वह गलत प्रतीत होते हैं। जैसे कि हम पुस्तकों में जो दर्ज ज्ञान है उसके द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। यदि हम उस ज्ञान को प्रामाणिक नहीं माने तो ज्ञान का एक अथाह भंडार अपनी प्रामाणिकता खो देगा और चार्वाक दर्शन की जो विचारधारा है वो व्यक्ति को ज्ञान के समुद्र से दूर कर देगी। अतः चार्वाक के द्वारा शब्द प्रमाण संबंधी ये जो विचार दिए गए यह पूर्णतः सही नहीं है। इसी प्रकार वेदों के बारे में चार्वाक के जो विचार है वह भी पूर्णतः सही नहीं है।
वस्तुतः वेदों की रचना जिन ऋषि मुनियों के द्वारा की गई वह निष्प्रह भाव से, निष्पक्ष भाव से, तटस्थ भाव से जंगलों में रहकर और कठिन जीवनचर्या के आधार पर, प्रायोगिक जीवन पद्धति के आधार पर उस ज्ञान का अनुभव किया गया और उस ज्ञान को ही वेदों के द्वारा रचा गया। अतः वेदों में जो ज्ञान छिपा हुआ है उसको हम पूर्णतः प्रामाणिक मान ले तो हम ज्ञान के एक बहुत बड़े भंडार को खो देंगे। इसलिए वेदों में जो ज्ञान माना गया है वह पूर्णतः प्रामाणिक ज्ञान है। और चारवाक मानता है कि ये स्वार्थी लोगों के द्वारा रचा गया है, लेकिन यह सही नहीं है। प्राचीन समय में जो ज्ञान का अर्जन जिन लोगों के द्वारा किया गया है वह ऐसे समाज में आदरणीय व्यक्तियों का ज्ञान है जिन्होंने कठिन तपश्चर्या और कठिन जीवन पद्धति के आधार पर वह ज्ञान अर्जित किया गया और उस ज्ञान को वेदों में संकलन किया गया। अतः वेदों को हम ये नहीं मान सकते कि कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा रचा गया है और चारवाक की यह कल्पना पूर्णतः गलत है। इसी क्रम में एक और प्रमाण है उपमान प्रमाण। कुछ दर्शन उपमान प्रमाण को अनुमान प्रमाण में ही शामिल मान लेते और कुछ दर्शन उपमान प्रमाण को प्रामाणिक ज्ञान मानते हैं। चारवाक दार्शनिक उपमान की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं। चूंकि उपमान का आधार सादृश्य ज्ञान है और सादृश्यता का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से हो सकता है, अतः चारवाक इसके लिए प्रत्यक्ष से भिन्न किसी स्वतंत्र प्रमाण की आवश्यकता का निषेध करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चारवाक दर्शन अनुमान, शब्द और उपमान की प्रामाणिकता का खंडन करता है। इसके फलस्वरूप यहाँ प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है और चारवाक की यह प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा के क्षेत्र में भौतिकवाद और आचार मीमांसा में सुखवाद की स्थापना करता है। चारवाक के प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा में गंभीर विसंगतियां विद्यमान है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, वे अनुमान, शब्द और उपमान का खंडन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह खंडन पूर्णतः सफल नहीं हो पाया है। फिर भी इनके ज्ञान मीमांसीय विचारों की अपनी महत्ता है। इनके ज्ञान मीमांसीय विचारों ने भारतीय विचारकों के समक्ष अनेक समस्याएं पैदा की, जिनका समाधान करने के लिए ये विवश हुए। फलस्वरूप भारतीय दर्शन पुष्ट, समृद्ध और विकसित हुआ। पुनः चारवाक विचारकों में भारतीय दर्शन को रूढ़िवादी और अंधविश्वासी होने से बचाया। तो छात्रों, धन्यवाद। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं विष्णुचंद गौड़